बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डीसी बैचिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर 4 है, मिस्टर बॉलस्टेड के बुक से। तो अब ये हम इस सर्किट को ले लेते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है, फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स द डीसी करंट एंड वोल्टेज एस्टैब्लिश द रीजन दैट विल बी एम्प्लॉयड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द एम्प्लाइड सिग्नल। तो जो डीसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसके वजह से हम ऑपरेटिंग रीजन को इस्टेब्लिश करते हैं, और एसी हम यहाँ से देते हैं और इसको ये कपलिंग कैपेसिटर्स के ज़रिए इनपुट और आउटपुट को लिंक किया जाता है। कपलिंग कैपेसिटर का काम ये है कि इससे पहले अगर कोई सर्किट है या इसके बाद में अगर कोई सर्किट है, उसके जो डीसी सिग्नल है या डीसी वोल्टेज है वो इस वाले सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को रोक लेता है, इसलिए ये कैपेसिटर लगाया गया है। और एसी के लिए ये इट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इसलिए एसी का कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर। तो अब ये ऑपरेटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है और ये उसका एक किसी डायोड का डाटा दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा एक्सिस क्या है, VCE एक्सिस है। तो इस पे हम क्या करेंगे कि VCE देखिए, यहाँ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 20 वोल्ट DC है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पे 20 वोल्ट DC पे हम लाइन लगा देंगे। और इसी तरह IC मैक्सिमम जो है वो कलेक्टर करंट एज 25 मिली एम्पेयर, तो हम यहाँ 25 मिली एम्पेयर पे लाइन लगा देंगे। और इसके पावर तकरीबन 175 मिली वॉट है, तो हम ये पावर के लाइन इस तरह से ये ड्रॉ कर लेंगे। एक्चुअली डिफरेंट पॉइंट्स पे आप जाके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अगर आप ये 25 है तो ये तकरीबन 7-8 के करीब है, तो ये हो जाएगा तकरीबन 175। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी तकरीबन 7.8 है और ये हमारे पास 12 के करीब है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तकरीबन 175 हो जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट पे यहाँ पे तकरीबन 7.5 है और 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तकरीबन 175 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से कर्व एक बनेगा फॉर पावर मैक्सिमम। अब हमने इस रीजन में ऑपरेट करना है, ये जो वाइट कलर में है ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है। इसके बाहर हम निकलेंगे तो हम मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर देंगे और वो हो सकता है ट्रांजिस्टर को डैमेज कर दें। अच्छा, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये इनको कहा जाता है ऑपरेटिंग पॉइंट, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट किसको कहेंगे। ये तो हमने ग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने ड्रॉ कर लिया था ट्रांजिस्टर के जो डाटा गिवन है उससे। लेकिन अब ये लाइनें क्या हैं इसको समझते हैं। ये जो बेस करंट जब आप चेंज करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट, हमें इस तरह के एक लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं। यानी बेस करंट जब 0 है तो ये लाइन है, बेस करंट की वैल्यू जब 10 हो तो ये लाइन, इसी तरह 20 पे ये लाइन और 30 पे ये लाइन एक्सेट्रा। तो ये लाइंस भी हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप इस खातून को देखिए, ये जब बैठ के इस रोप को एक्सरसाइज के लिए मूव कर रही हैं तो इसके जो स्विंग है वो कम है, लेकिन जब खड़े होके करेंगी तो ये स्विंग ज़्यादा होगा। इसी तरह एग्जैक्टली अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहूँ तो स्विंग कम होगा। यहाँ तो ऊपर तो जा सकता है लेकिन नीचे यहाँ कट जाएगा आके। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम ऑपरेट करें तो हमें इस पॉइंट पे ये बेहतर रहेगा कि यहाँ पे हम सिग्नल ऊपर और नीचे बराबर जा सकता है यहाँ पे। इसी तरह बाकियों पे डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। अब इस पॉइंट इसको हम कहेंगे कि ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। और इस पॉइंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 30 माइक्रो एम्पेयर करंट यानी बेस करंट इस रेजिस्टेंस को ऐसे सिलेक्ट करें कि इसमें से 30 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो, तो इसका मतलब है कि अब हम इस पॉइंट पे हैं और हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। और उसके लिए हम ये जो वोल्टेजेस है
ये हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग पॉइंट का एक और भी नाम है, उसको क्वेश्चन पॉइंट कहा जाता है या क्यू पॉइंट भी कहा जाता है। और क्वेश्चन का मतलब है इनएक्टिव, स्टिल या क्वाइट। तो ये पॉइंट जब एक दफ़ा फिक्स हो गया तो इनएक्टिव है, इससे आगे पीछे मूव नहीं करना। एक आध चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी वो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। एक तो है VBE, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेस एमीटर वोल्टेज हम आमतौर पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए 0.7 वोल्ट होगा। इसी तरह IE और IC के दरमियान ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम कह सकते हैं, और IE और IB के दरमियान ये रिलेशन है, और IC बीटा IB इनको हमने यूज़ करना है सब्सिक्वेंटली, तो इसको जहन में रखिएगा। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा वो है डिफरेंट वोल्टेजेस। ये देखिए बेस एमीटर वोल्टेज को हम कहेंगे VBE, और ये डबल सब्सक्रिप्ट है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान है। इसी तरह कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम कहेंगे VCE, और बेस और कलेक्टर के दरमियान के वोल्टेज को हम कहेंगे VBC, या अगर हम इस साइड से चल रहे हैं कलेक्टर टू बेस तो इसको कहेंगे VCB। तो ये सारे हो गए डबल सब्सक्रिप्ट वाले। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्ट है VE, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड ग्राउंड है। सो VE 0 होना चाहिए था, अब 0 नहीं लिखते, हम सिर्फ VE लिख रहे हैं। तो जहाँ पे भी सिंगल डिजिट हो या सिंगल सब्सक्रिप्ट हो तो इसका मतलब वो वोल्टेज विद रेफरेंस टू ग्राउंड है। तो ये भी विद रेफरेंस टू ग्राउंड है। जब यहाँ हम VC कहेंगे तो ये भी विद रेफरेंस टू ग्राउंड है, और जब हम VB कहेंगे सिंपल तो ये भी विद रेफरेंस टू ग्राउंड है। अब एक पॉइंट कि हम किस रीजन में हम ऑपरेट करेंगे, उसके लिए बायसिंग या ट्रांजिस्टर की सेटिंग क्या होगी। तो जब हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना चाहेंगे तो जैसे अब ये भी देख लीजिए, अब इसका फिगर में है कि ये बेस एमीटर और कलेक्टर, तो इसमें हम बायसिंग क्या करेंगे, यानी बेस एमीटर को क्या कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि बेस एमीटर पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है फॉर एक्टिव रीजन, और कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स कैसे हो रहा है, अब ये देखिए ये N टाइप है, इसको हम पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, और P टाइप को हम नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है एक्टिव रीजन में काम करने के लिए। अगर हम चाहें कि हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाए तो हम दोनों को रिवर्स कर देंगे, और अगर हम चाहें कि ट्रांजिस्टर फ़ौरन ऑन हो जाए, स्विच के तौर पे काम करे, तो हम दोनों को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब आइए देखते हैं मुख्तलिफ बायस कन्फिग्रेशंस क्या हैं। इस बायस को फिक्स बायस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा आपने रजिस्टर की वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, बैटरी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसके बायसिंग या बेस करंट वगैरह जो है वो सारे फिक्स है। इसको एमीटर बायस कहा जाता है कि एमीटर में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस रेजिस्टेंस की वजह से हम बायस को कंट्रोल करेंगे। ये वोल्टेज डिवाइडर बायस है, यानी बेस करंट को या बेस वोल्टेज को हम बाई वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको कलेक्टर फीडबैक कहेंगे कि ये देखिए कलेक्टर से फीडबैक लेके आप बेस को दे रहे हैं। इसको एमीटर फॉलोअर कहेंगे। ये एमीटर में बेस में रेजिस्टेंस है और एमीटर में रेजिस्टेंस है, तो एमीटर फॉलोअर बेसिकली जो है वो कॉमन कलेक्टर का एक दूसरा नाम है, तो कलेक्टर को हमने कॉमन कर दिया। और ये कॉमन बेस सर्किट है, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो बेस को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया। तो ये मुख्तलिफ बायस कन्फिग्रेशंस हैं, इनको हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फिक्स्ड बायस को देख लेते हैं। ये हमारा सर्किट है फॉर फिक्स्ड बायस, और इसमें अगर हम ये कैपेसिटर्स को ओपन करते हैं, डीसी के लिए कैपेसिटर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमारा ये डीसी इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन गया।
अब ये सिर्फ अगर हम बेस वाले सर्किट को लें तो हम इस तरह से अलहदा से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको अगर आप ज़्यादा समझना चाहें तो इसकी जो बैटरी है ये VCC, उसको इस तरह से हम शो कर देते हैं कि बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इक्वेशन हम यहाँ पे बाई KVL लिख सकते हैं। हम यहाँ से चलें, ये देखिए यहाँ से चलेंगे तो -VCC प्लस IBRB प्लस IBRB और प्लस VBE इज इक्वल टू 0। लेकिन यहीं से हम ये लिख सकते हैं कि VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE। तो एक्चुअली हम अब इसको फॉलो करेंगे थ्रू आउट, इस इक्वेशन पे नहीं जाएंगे। और वो कैसे, आप यहाँ पे देखें VCC है, आप लिखेंगे जी VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। इसी तरह आप कलेक्टर में देखिए, ये कलेक्टर सर्किट है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि VCC इज इक्वल टू ICRC और VCE। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द फिक्स्ड बायस, ये जो फिगर है इस पर दिया हुआ है, इसमें IBQ, ICQ, VCQ, VBBC और VBC ये चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो ये क्यों लिखा हो ये देख लेते हैं। अस्यूम दैट द ट्रांजिस्टर इज इन द एक्टिव रीजन, हम ये अस्यूम करेंगे एक्टिव रीजन में अभी है। द पॉइंट रिलेटेड टू Q पॉइंट विल हैव ए सफिक्स Q। तो अगर ये हमारा Q पॉइंट है तो इसके रिलेटेड जो बेस वोल्टेज है उसको हम कहेंगे IBQ, जो कलेक्टर करंट है उसको हम कहेंगे ICQ, और जो VCE है उसको हम कहेंगे VCEQ। तो अब पहला हम अगर हम ये VCC, ये वाला इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ा था कि VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE, ये हम लिख रहे हैं VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE, और यहाँ से हम IBQ, ये VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB। तो ये एक्चुअली तो IB है, लेकिन चूंकि Q पॉइंट पे है तो हम इसको अब IBQ कहेंगे, और इसके वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये 12 वोल्ट है, ये हमने कहा कि VB हमेशा 0.7 और ये रेजिस्टेंस 240, तो ये आ गया 47.08 माइक्रो एम्पेयर। ये याद रहे कि बेस करंट हमेशा इन माइक्रो एम्पेयर से वेरी स्मॉल, तो माइक्रो एम्पेयर की रेंज में ही आमतौर पे ये करंट होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट था ICQ, हम ये फार्मूला हमने पढ़ा था IC इक्वल टू BIB, उस फार्मूले की मदद से हम इसको मालूम कर लेंगे। तीसरा था VCEQ, तो अब हम यहाँ से VCEQ ये है तो वही फार्मूला VCC इज ICRC प्लस VCE, उसमें से हम VCEQ निकाल सकते हैं कि VCEQ इज VCC माइनस ICRC, और ये वैल्यूज हम इनको पुट करके तो ये हमारे VCEQ आ गया। अब उसके बाद VB, अब यहाँ देखिए जो मैंने पहले बताया था कि VB इज एक्चुअली VBE, यहाँ से अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो VBE इज 0.7 वोल्ट। उसके बाद वो VC का पूछ रहा है, VC अब ये देखिए ये भी ग्राउंड के साथ है, और VCE के आगे और कहीं पे कोई ड्रॉप नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि VC इज एक्चुअली VCE, तो VC इज VCE जो कि 6.83 है। और आखिर में आ गया VBC, अब ये वोल्टेज VBC, तो हमें VB पता है और हमें C पता है, VC तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो VBC इज VB माइनस VC, और उनके वैल्यूज पुट कर दिया हमने, तो ये -6.13 है। और ये माइनस साइन एक्चुअली ये जाहिर कर रहा है कि द जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, जो कि होना भी चाहिए। हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर एक्टिव रीजन ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और इसको रिवर्स बायस होना चाहिए। तो आइए एक आध और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जल्दी से। इसमें ये तमाम पैरामीटर्स हमने मालूम करने हैं। ये हमारे पास सर्किट है, और क्विकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब IBQ वही फार्मूला है जो आप VCC इज इक्वल टू, यहाँ से VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE फार्मूले से हम IBQ निकाल सकते हैं।
VCC इज इक्वल टू माइनस VB/R, जिसलिए हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो डायरेक्ट अब यहाँ वैल्यूज पुट करके ये आ गया 30 माइक्रो एम्पेयर। ICQ बीटा टाइम्स IBQ, तो बीटा हमारे पास यहाँ गिवन है 120, सो 120 टाइम्स IBQ जो हमने यहाँ से निकाला। इसी तरह VCEQ हमने अभी देखा था कि VCC माइनस ICRC, वो वैल्यूज पुट कर दे, ये आ गया। और VC अब यहाँ पे देखिए VC और VCEQ सेम है, तो VC इज VCEQ 9.52। इसी तरह VB और VBE सेम है, सो ये 0.7 हो गया। और VE देखिए ये ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये 0 वोल्ट आ गया। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी ये 4 पैरामीटर्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले IC हमें पता है IC इज बीटा टाइम्स IB, बीटा भी गिवन है और IB भी गिवन है, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे RC चाहिए, हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमें VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VC हम लिख सकते हैं। तो वहाँ से ये आ गया, यहाँ से RC आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। RB चाहिए, अगेन ये वाले लूप में हम चलेंगे, तो VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IBRB, वहाँ से हम RB निकाल सकते हैं। और फाइनली VCE ये वोल्टेज है जो कि VC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली ग्राउंडेड है, तो ये 6 वोल्ट है। और आखिरी सवाल ये है IC, VCC, बीटा एंड RB चाहिए इस सर्किट के लिए। तो IC हम निकाल सकते हैं, हमें IE इज इक्वल टू IB प्लस IC हमें पता है। यहाँ पे देखिए IB गिवन है और IE गिवन है, तो वो वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से IC निकाल लेंगे। इसी तरह VCC कह रहा है, तो VCC हमें पता है VCC इज ICRC प्लस VCE, तो वो हम लिख के, और हमें IC अभी हमने निकाला 3.98, RC गिवन है 2.2 और 7.2 ये वोल्टेज गिवन है, तो यहाँ से हमें आ गया 15.956 VCC। फिर बीटा मालूम करने को कह रहा है, बीटा इज IC ओवर IB, वो ये दोनों वैल्यूज पुट करके ये आ गया 199। और फाइनली ये कह रहा है RB हम इस फॉर्मूले से अगेन निकाल सकते हैं। RB इज VCC माइनस VB ओवर IB, तमाम वैल्यूज पुट करके, तो ये 762.8 के। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा या किस तरह से फिक्स्ड DC के सर्किट्स को या प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।